मोदी से सर सब पनाह मांगते सर। आप अगर देश चलाना है खर्चा करने लगा टैक्स लगेगा। टैक्स लगेगा। इसे रोने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी गलत काम नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम लोग निकले हैं, एक मोदी जी छोड़ के और कोई नहीं। किसी के ताकत नहीं है। 200 रुपए पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है। जरूर 1500 रुपए गैस खरीदने के लिए जरूर 20% जीएसटी के लिए तैयार है। तैयार है। हाँ जी, देश के भलाई के लिए हम लोग और भी बढ़ेंगे। अच्छा, देश में जो है आज से लगातार चावल, दाल, गेहूं, इस सब पर जो है 18.5% की जो है जीएसटी बढ़ गई है। इस पर यहाँ पे ग्रामीण समझाएंगे। अच्छा सर, बताइए आपका नाम बताइए सबसे। मेरा नाम तारक राव। आज से 18 जुलाई से है जीएसटी कई चीज़ों पे बढ़ गई है। अब कई चीज़ों की बात करें तो आपके घर के आइटम से लेकर बाहर के आइटम पे भी बढ़ गई है। आप कर्ड खरीदते, दही खरीदते हैं, लस्सी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं पैकेट वाला, चावल खरीदते हैं मार्केट से, गेहूँ खरीदते, उन सब पर जीएसटी बढ़ गई है। गरीब आदमी क्या करे, कितना सही कितना गलत? ये तो गलत है। क्या के लिए हम लोग मजदूरी बन रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ जा रहा है। अभी हम लोग 3 रुपये में मूली इतना बढ़ के खाता रहा। अब ये मूली हम लोग 10 रुपये मूली लेकर खाने पड़ रहा है। अरे 3 का मूड़ी 10 रुपया। 10 रुपया। उसके बाद मंगाली सब खाने जा रहा है, 10 रुपये उसको लेकर। अरे हम लोग बोल रहा भाड़ा दे दीजिए, बोल रहा उतना भाड़ा हम काहे देंगे। ये गलत बात है ना। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से जैसे हमरा वैन वाला है, हम लोग बड़ा गाड़ी नहीं है, छोटा हम लोग मोटे मजदूर है। वैन का लाइन का बात बता रहा। ऐसा है हम लोग वाले, जैसे आज कमाता है 3 दिन खाता है, एक दिन होता है एक दिन नहीं होता है। बिल्कुल। अरे इसमें इतने जीएसटी बढ़ गया जो आदमी हम लोग भी प्रॉब्लम हो जाता है बड़ा कुछ नहीं। घरेलू चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों पर बढ़ गया। यहाँ तक कि जो एजुकेशन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, पेंसिल जो लिखते हैं उस पर भी जो है 5% की जीएसटी बढ़ाई गई है। सॉफ्टनर, एक रबर जो खरीदते उस पर 5% की। आप बैंक का चेक लेंगे उस पर 18% की जीएसटी लगा दिया गया है। कितना गलत कितना सही है आपकी नज़र में, बताइए। ये तो एकदम गलत है। इसको हम लोग कहाँ तक सकेंगे। जैसे मेरा कैटरिंग का कारोबार है, हाँ जी, उसमें भी 18% का टैक्स है। बिल्कुल। हम 18% कमाते नहीं हैं, हम 18% टैक्स देंगे कहाँ से। बात जो कि हमको चोरी करना पड़ता है। अगर वही मेरा 3% 5% लगे तो मैं पार्टी से जीएसटी का पैसा दे दूँगा और मैं गवर्नमेंट को दे सकता हूँ। बिल्कुल। अभी जैसे हमें देख रहे हैं कि आए दिन जो है लगातार देश में स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमारी स्वास्थ्य बिगड़ रही है। किसी हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो हॉस्पिटल का पर्सनल रूम अगर हम बुक करते हैं उस पर 5% की जीएसटी बढ़ गई है। ये कितना गलत है कितना सही, हमारे इस देश की इस बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कितना गलत? पूरा ही गलत है। ये अगर बीमारियों पे बढ़ता जाएगा तो हम लोग कहाँ से उसके पैसे को सहन कर सकते हैं। ऐसे ही नहीं कर सकते। आज कोई किसी को कैंसर का बीमारी हो गया तो लाखों रुपया लग जाता है। तो लाखों रुपया के हर आदमी के पास तो होता नहीं। बिल्कुल। वो ऐसे ही मर जाता है। लाख रुपया सुन के ही ख़त्म हो जाता है। मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता, हर किसी को मज़ा आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं पेट्रोल डीजल की तो बात ही हटा दी जाए, ये तो पुराना किस्सा हो गया, लोगों को ये किस्सा पुराना लगने लगा है। मगर ये जीएसटी लगातार जो देश पे बढ़ रहा है, आपको ये पेट्रोल डीजल पे, गैस की अगर हम बात करेंगे तो जो गैस आज हम 400-500 रुपये में खरीदते थे, आज बंगाल में कितनी कीमत है आप बताएंगे? करीब 900 रुपया। 900 1000 रुपये, 1100 रुपये 1200 रुपये हो गए ब्लैक में। और आप कार्ड से लीजिएगा तो 1000 रुपये लगते हैं, और ऊपर से मुश्किल से मिलता है। आज बुक करेंगे तो 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। बहुत परेशानी है, इतना जुल्म कर रहे हैं ना, क्या कह दे, कुछ हद ही नहीं है। आदमी रोज़ कमाने के डेली, मैं 300 रुपये डेली कमाता हूँ। 300 में जी चावल लाऊंगा, दाल लाऊंगा, घर का खर्चा पूरा नहीं होता है। आपके दाल पर भी बढ़ा दी गई है। आपके गेहूं पे 5% की अब आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। सर क्या करूं सर, ऐसा कोई उपाय नहीं। यहाँ कोई आवाज़ उठाता है, उनका आवाज़ को दबा दिया जाता है। नहीं, हम जनता के बीच में इसलिए आए कि जनता क्या सोचती है, जनता परेशान है या नहीं है? कोई फायदा नहीं है। यहाँ के नेता जो हैं जो वो लोग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया गया है। मैं राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सर मोदी से सर सब पनाह मांगते सर, उनकी शान में इजहार नहीं कर सकता। वो इतना जीएसटी लागू कर दिए, ये एनआरसी लागू कर दिए, जो चाहे वो कर रहे हैं। उनको एक खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उनका आवाज़ दबा दिया जाता है।
और हम और आपसे मिडिल क्लास है, हम लोग एहतजाज करते उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। अच्छा, लगातार विपक्ष भी इस पर जो है हावी हो रहा है, वो लगातार कह रहा है कि इस पर, मगर ये कहा जा रहा है कि फ्री का सामान देकर पब्लिक को ठगा जा रहा है। मगर आप बताइए कि आप तो जो सामान पब्लिक के पास है उस पर भी जीने नहीं दे रहा है। सर ये सब दिखावा है सर, और कोई बात नहीं है। जिसके पास पावर है सर उसी का सत्ता है, उसी का बोलबाला है। उसके आगे मेरे और आगे आपका कोई सुनवाई नहीं होता है। गरीबों का ये सरकार नहीं है। और आप बताएंगे सर कि आप क्या करते हैं? सबसे पहले नाम। हम सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट में है? नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर में। लगातार आप सुन रहे हैं, रिपोर्टिंग यहाँ पे सुन रहे हैं। आज से जो है लगातार हर चीज़ पर जीएसटी बढ़ गई है। अब किस पर है? मैंने आपको बताया कि घरेलू आइटम्स पे, गुड्स पे क्या स्टेप लेना चाहिए? देने के लिए तैयार हैं गुड सर्विस टैक्स? सब दे रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। श्रीलंका की आपने बात छेड़ दी है, श्रीलंका की आपने बात करी है, तो मुझे एक पूरा पब्लिक को सब्सिडी दे के एकदम सब्सिडी दे तिजोरी के खाली कर दी। देखिए, सब्सिडी की यहाँ पे बात नहीं यहाँ हो पे रही तो है। फ्री में राशन चाहिए, फ्री में दाल चाहिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे तो फ्री में खिलाएंगे तो जीएसटी तो जोड़ेंगे। देखिए, पहले पॉपुलेशन कंट्रोल करना होगा मोदी देश को में। गाली देते हैं। रोजगार कौन देगा? पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ऑटोमेटिक रोजगार पैदा होगा। क्या समझे? जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा देश में, तब तक रोजगार पैदा नहीं अगर होगा। हमारे देश का सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ये एक तरह का पावर भी है हमारा पॉपुलेशन। बाहरी power जितनी है। भी, एक सेकंड, बाहरी जितनी भी कंपनियां हैं क्यों इन्वेस्ट करती है? आपके पास करोड़ों रुपए नहीं। चावल दाल पर 18% के जीएसटी देकर 10 बच्चे पे, ये क्या है? किस तरीके का आप मतलब न्याय मान चावल रहे हैं? देखिए, देश बचाने के लिए जीएसटी लगेगा ही, टैक्स लगेगा ही। थोड़ा बहुत पब्लिक को कंप्रोमाइज करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। एजुकेशन पर भी पेंसिल पर 5% का लगाया गया है। नहीं, ये हंसने वाली बात, मगर एजुकेशन है, एकदम राइट बात है। एजुकेशन पे लगाया गया है। 2 रुपये की पेंसिल है, उसको 18% कर दिया तो क्या हुआ? अच्छा, मगर देने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, क्यों नहीं देंगे? दारू में बढ़ाओ ना, दारू में बढ़ा दो। आम आदमी की बात यहाँ पे तो फ्री का राशन चाहिए, फ्री का चावल चाहिए, तब ठीक है। पहले दारू को बैन करना चाहिए। दारू जो है, एक गरीब आदमी 200 रुपये कमा रहा, 200 रुपये का जाके दारू पी लेगा। अगर दारू नहीं बंद रहेगा तो जाके फैमिली को पैसा तो देगा 200 रुपया। बिहार में भी बंदी, मगर लगातार सबसे ज़्यादा मौतें बिहार से होती बिहार में मौत हो रही है, लेकिन वहाँ पे बंदी है, शराब बंदी है। जो पकड़ा रहे उसको फाइन किया जा रहा, गवर्नमेंट फाइन कर रहा। ठीक है, शराबबंदी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। शराबबंदी से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जीएसटी बढ़ रही है, जब पब्लिक का खर्चा बढ़ रहा है, जो शराब बंद होगा, बंगाल में सबसे ज़्यादा शराब बिकता, ऑल ओवर स्टेट से सबसे ज़्यादा यहाँ पे। शराब पे नहीं लगाया जा रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शराब पे नहीं लगाया जा रहा है। लगाया किस पे जा रहा है? एजुकेशन पे लगाया जा रहा है। लगाया किस पे जा रहा है? चावल दाल पे लगाया जा रहा है, गेहूं पे लगाया जा रहा है, तो आपके दूध दही पे लगाया जा रहा है। तो शराब पे, आप शराब की बात कर रहे हो, उस पर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? इसका सवाल आप जवाब। शराब पे तो ऑलरेडी लगा हुआ। अच्छा, टैक्स तो ऑलरेडी लगा हुआ। जो दूध दही लस्सी पर कितना, क्यों ये दूध दही लस्सी पर लगाना कितना सही है? नहीं, दूध दही लस्सी पे जो लगा हुआ उसको कम करना चाहिए दाम। क्या समझे? इसी पर बात हो रही है। हाँ, नहीं, इस पे अभी इसी पर बात हो रही है। दाम बढ़े हुए जो फ्री का जो बांट रहे हैं ना, वो बांटना बंद कर देना चाहिए सरकार को। 500 रुपया दे रहे हैं यहाँ फ्री की बात नहीं है, यहाँ बात फ्री की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है गुड सर्विस फ्री में टैक्स। बांटेगा तो जीएसटी तो लगेगा ही। गुड सर्विस टैक्स आज से बढ़ाया गया। होगा होगा। आपको ठीक है, मैं बढ़ाया गया। आपके बेटे को पढ़ना अमेरिका कहाँ से होगा? चाहिए तो टैक्स हाँ? लगेगा ही। इंडिया की आपको अभी तनख्वाह का 15,000 है। अगर आपको 10,000 कर दे, काम करोगे नहीं क्या? इंडिया की बात आपको हो रही तो है। तनख्वाह 15 से 20,000 चाहिए, तो गवर्नमेंट चलेगा कैसे? गवर्नमेंट कैसे चलेगा? गवर्नमेंट चले। आपको तनख्वाह आपका 25,000 में महीना, आप 15,000 कर देते हैं, आप तो ठीक है। 15,000 की बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए। 15,000 आपको की चाहिए अकोमोडेशन, आपको चाहिए एनवायरनमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट देगा कहाँ से? कहाँ से देगा? तो आपका टैक्स जा रहा है ना? एक मिनट, दूध में जो अभी बढ़ा है टेटा, वो पैक कौन सा हाई क्वालिटी है, वो कौन पीता है? हम थोड़ी पीते हैं। वो तो रिचर क्वालिटी गेहूं पहनता है। कौन खाता है? गेहूं कौन लेता है? चावल कौन वो लेता है? अब जो लगेगा तो क्या फोकट में आप खिला रहे हो, तो क्या क्या होगा लास्ट में? तो यही फोकट में होगा। खिलाया तो हम ही लोग से जीएसटी लेके दे रहे हैं। यूपी में आपने फोकट का सवाल उठाया है, यूपी में वो भी बंद हो गया। लगातार जो है इसकी बंदी कर दी गई। कोरोना के काल में बहुत जो है लोगों को बांटा गया फ्री में, वो डिनाई नहीं किया जा रहा। अभी भी यहाँ पे ही बांटा जा रहा है। आप एक यहाँ पे बात भी बांटा समझ जा के रहा है। रखिए कि आप जो, अगर आपको सुविधा चाहिए तो टैक्स देना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं। मगर इस तरीके से जो भाई, है हम देश आपके में बोले, चरम आपके सीमा पे। बच्चे भाई, को मोदी आप- जी जो कर रहे हैं, बहुत नहीं, अच्छा कर रहे आप अपने हैं। बच्चे को म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन का स्कूल में पढ़ाते हो क्या? आप कहाँ पढ़ाओगे?
ला मार्ट, फान मार्ट, इंग्लिश वाले स्कूल में क्यों गवर्नमेंट क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों वहाँ क्यों नहीं बोलते हो कि 4,000 रुपया महीना फीस है, इसको 1,000 रुपया कर दो उसको करो, बोलो। हॉस्पिटल में जो पैसा ले रहा है उसको जाके बोलिए इतना क्यों ले रहा है। आज आईसीयू में भर्ती गए 10,000 रुपया ले लिया, यहाँ 5,000 का कमरा में आप हॉस्पिटल में बैठोगे और 18% गवर्नमेंट को नहीं दोगे? कमाल की बात करते हो। आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे इंग्लिश मीडियम में 4,000 रुपया महीना में, डीपीएस में, फलाना में, और बोलते हो कि 18% दही हो गया। दही की बात नहीं है ना, चरण सीमा पर बेरोजगारी, बेरोजगारी चरण सीमा पर उसका कौन लेगा? नहीं, भाई बात ऐसा है कि सुनिए, जो चीज डेली कंजम्पशन होता है उसी पे तो टैक्स लगेगा। हवाई जहाज में कौन जाता है? उसमें तो 5,000 की जगह 15,000 करोगे। हवाई जहाज पे बात नहीं है ना, यहाँ घरेलू चीजों की बात हो रही है। घरेलू और घरेलू चीजों की बात हो रही है। आपकी नौकरी घरेलू से कनेक्शन नहीं है क्या? आप जींस पैंट पहनते हो, क्यों 1,000 रुपए की पहनते हो? 500 रुपए पहनो। मगर बढ़ती जीएसटी का सवाल उठा के हटा दें, हम डायरेक्ट बोल दे कि गरीब जो भी कर रहे सही कर रहे हैं। वो आपको देश चलाना है, खर्चा करने लगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। इसे रोने के लिए कुछ नहीं है। मोदी जी गलत काम नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ गलत अच्छे की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कि जो बढ़ाया गया लोगों को कितना परेशानी है। आपको परेशानी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो मुठिया है वो दारू पिएगा, क्यों पीता दारू? क्यों पीता दारू? उसको बंद कर देना चाहिए। 500 का दारू पी लेगा, 500 का दारू पी लेगा, उसके पास पैसा आ जाता है, और जीएसटी के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जिस तरीके से जो है इस पर वार हो गया ना, देखिए मुद्दा घर में से कुछ नहीं होगा। आज देश चलाना है, टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगेगा ही। अच्छा, मैंने इनके टैक्स आपको अगर देश चलाना, घर चलाना है तो आपको कमाना पड़ेगा। देश एक मेरी बात सुनिए, आपको घर चलाना, आपको काम करना पड़ेगा। नहीं, जॉब नहीं रहेगा तो कैसे कमाएंगे? जॉब तो वो अलग है, वो गवर्नमेंट अपना क्रिएट करेगा, ये हमको करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। 2022 में आपने कहा कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। बात नहीं, सही इन्होंने बोला जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं कि आपको एक तरफ आप फ्री चाहिए, आपको फ्री में राशन चाहिए, सब चाहिए, तो फ्री कहाँ से आएगा? टैक्स से ही आएगा ना। आपको आप 2022 टैक्स देते हो। 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी। वो 2022, 25, 24 मेरे को समझ में नहीं आता है। मेरे को सीधी सिंपल बात समझ में आती है कि आपको घर चलाना, आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने अगर सरवाइव करना, आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करोगे? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल में इलाज कराओगे, मरोगे तो नहीं। तो अब जहाँ आपके पास पैसा हो गया तो आप 5 स्टार होटल में, हॉस्पिटल में आप काम कराओगे, अपने बच्चे का बनाए या किसी का भी ऑपरेशन कराओगे, इलाज कराओगे, 5,000 के ऊपर दे सकते हो, तब तकलीफ नहीं है। और 5,000 पर 18% पर आपको तकलीफ है। वेरी गुड, बहुत समझ में नहीं आता मेरे को। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज क्यों ना करवाएं, प्राइवेट में क्यों जाएं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला जब आप 5,000 के मैंने रूम का रखने के हॉस्पिटल में आप इलाज कराने जाते हो तो फिर 18% की क्यों चिल्लाते हो? क्यों हो रहा? आप एक मिनट, जब आप दही, मेरी बात सुनिए, जब आप दही टेट्रा पैक, फेट्रा पैक में आप लेते हो तो वो तो ऑलरेडी ब्रांडेड है। आप घर के नीचे से मिठाई की दुकान से दही क्यों नहीं लेते हो? वहाँ तो टैक्स नहीं है। आप मेरी बात सुनो, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप बताओ क्यों टैक्स दे उतना? क्योंकि आप दिल्ली के एक हॉस्पिटल का केस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं इतना केस में मैं आपने पूछा वो से आप जवाब भी तो देना। हाँ तो बोलिए। मैं सरकार की बात बोल रहा हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल में कुछ बच्चे बीमार भर्ती थे, उनको एड्स के मरीज का खून चढ़ा दिया गया। वो सब वो मेरा नहीं, आप कोर्ट में जाइए, वो मैं क्यों जानता हूँ? मैं उसमें क्या बारे में जानता हूँ? कोई भी सरकार आएगी, अभी आपको अगर चीफ मिनिस्टर बना दे या प्राइम मिनिस्टर बना दे, आपको भी देश चलाने के लिए आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप फोकट में खिला रहे हो ना, वो जब तक रुकेगा नहीं। खिलाना बंद कर दिया, टैक्स अपने आप बंद हो जाएगा। किसी को फोकट नहीं चाहिए। अगर आपने जो नौकरी की बात की ना, मैं अग्निपथ स्कीम का छेड़ता हूँ मुद्दा, अग्निपथ स्कीम का मुद्दा छेड़ता हूँ आपके सामने। 4 साल का जो स्कीम निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने नौकरी की बात की, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। कितना सीट था? मैं जो है वायु विमान की बात करूँगी, उसके पास सीट 3,000 निकली, उस पर 7 लाख लोगों ने जो है वैकेंसी करा। आप चरण सीमा देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा। सुनिए, ये सब अर्थशास्त्र लोगों का बात है। आप बात कर रहे हो, घर गृहस्थी की बात करते हैं, अर्थशास्त्र
की बात मत बताइए, वो अर्थशास्त्री के लिए आप निर्मला सीतारमन जी है। उनसे बात निर्मला कीजिए। सीतारमन वो हमसे, हम यहाँ पर क्या करें, हम साधारण आदमी हैं, हम साधारण आदमी हैं। आम आदमी पे ही तो बात हो रही है ना, आम आदमी की ही बात हो रही अरे है। आम आदमी से ही पूछने आए। आम आदमी का जो आप बोल रहे हो, आम आदमी तो कुछ बोलता ही नहीं है। आप तो ये तो खाली बवंडर आप लोग करते हो। मैं बोलता हूँ कि आप एक मिनट, गरीब कर रही है सर, जो सरकार कर रही है, मीडिया के हाथ में अर्थशास्त्री नहीं है। निर्मला सीतारमन हम नहीं है, हम मीडिया वाले हैं। चौथा स्तंभ है भैया, मीडिया। हम आपकी आवाज उठाने आए हैं, आपकी आवाज उठाने आए हैं। चौथा स्तंभ में तो आपकी आप आवाज क्रिएट कर रहे हो, ये आपको नॉलेज है कि आप नौकरी कर श्रीलंका बनने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहता। टैक्स कोई लगे, नहीं चाहता। पब्लिक उसके लिए कंप्रोमाइज कोई करना नहीं चाहता। मगर इकोनॉमी जिस तरीके से गिर रही है, रुपया जिस तरीके से गिर रहा है, शायद श्रीलंका बन सकता है। आप कंपनी में लिख के दे दो कि मेरी तनख्वाह 5 साल मत बढ़ाना। चलो, मोदी जी 370 हटाए, मोदी जी कश्मीर सब नहीं, इन्होंने मेरी बात सुनिए, आप कोई आदमी, सब कोई, एक मिनट, आप अगर आप बोलो कि 5 साल तक मैं इसी में मैं नौकरी करूंगा, इसी तनख्वाह में, आपकी इच्छाएं तो ज्यादा है और पैसा देने के लिए नहीं है, तो देश चलेगा कैसे? वो आज श्रीलंका में टैक्स बढ़ा है, वो है, वो उसका मतलब नहीं है। लिसन, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपकी सारी बातें सही है। 18% टैक्स भी देंगे, 1500 रुपया गैस भी खरीदेंगे, 200 रुपया पेट्रोल भी खरीदेंगे। सही है, सब चीज सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, जो एकदम सही है भाई, गवर्नमेंट के ऊपर हम लोग नहीं है, हम नहीं है। ऐसा नहीं होगा तो थेपड़ी में खाना बनाएंगे और क्या करेंगे? अच्छा, नहीं तो लंगर में जाके खाएंगे, क्या होगा? आप बताइए, आप 1500 रुपया गैस खरीदने के लिए तैयार हैं? लगातार अभी देश जो है 80 रुपया पार हो गया, डॉलर जो है, रुपया जो है गिर गया, 80 रुपया पार हो गया। आप बोल रहे हैं श्रीलंका नहीं बनने देंगे, तो कैसे नहीं बनने देंगे? डॉलर की बात कर रहे हो, हमको क्या मतलब? हमें डॉलर क्या तो रुपया गिर रहा है ना भाई साहब, डॉलर की बात नहीं हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में रुपया का जो है वैल्यू गिर रहा है, इस पर क्या है, क्या जवाब देंगे? मोदी जी का वैल्यू बढ़ रहा है ना, हम लोग मोदी जी का वैल्यू देख रहे हैं। सेक्टर में जाना पड़ेगा। जिस देश का रुपया गिरेगा उस देश का प्रधानमंत्री भी गिरेगा, ये मोदी जी ने कहा था। ये मोदी जी ने ही कहा था, ये मोदी जी ने ही कहा था, ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी जी ने कहा था। इसका प्रधानमंत्री जिस देश का, जिस परिस्थिति में हम लोग निकले हैं, एक मोदी जी छोड़ के और कोई नहीं कर किसी की ताकत नहीं है। किस परिस्थिति से निकले हैं आप? जवाब दीजिए। किस कोरोना के सब में सब हर चीज का, कोरोना का में इतना अच्छा काम किए, आज घर घर में हर जगह गैस पहुंचाए। 200 रुपये पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार है? जरूर। 1500 रुपये गैस खरीदने के लिए जरूर। 20% GST के लिए तैयार सब है? तैयार है, हाँ जी। देश का भलाई के लिए हम लोग और भी आज हम लोग सर्विसमैन है, कोई गाड़ी में आप बैठोगे तो आपको पेट्रोल भरवाना ही होगा, पेट्रोल भरवाना ही होगा।